इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर टीकाकरण का शुभारंभ हो चुका है और फिलहाल यहां पर सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद है। आपको सीधे लिए चलते हैं। 12 से 18 साल की बालक बालिकाओं को कोविड टीके की मांग की थी, वैक्सीन की, और उनकी मांग को प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। और आज उसकी शुरुआत यहाँ से बहुत ही प्राचीन विद्यालय से की जा रही है। मैं आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने यहाँ से इसकी वैक्सीनेशन की शुरुआत की। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कोविड का जो 2 साल का उनका जिस तरह का प्रबंधन रहा, उसकी कोई प्रशंसा मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश की जनता नहीं कर रही है, देश के प्रधानमंत्री जी ने की है कि राजस्थान का कोविड का प्रबंधन सर्वश्रेष्ठ रहा पूरे देश में। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आपके पत्र के जवाब में निश्चित रूप से, आपका पत्र तो 12 से 18 साल का था, उसको 15 से 18 साल के बच्चों को ये कोविड का आज वैक्सीनेशन शुरू किया। निश्चित रूप से आपकी जो भावना है आम आदमी के प्रति, गरीबों के प्रति, बच्चों के, बूढ़ों के, सबके प्रति जो है, राजस्थान को निश्चित रूप से आगे ले जाएगी। और ये कोविड में जो आपका प्रबंधन था, जिस तरह आपने फ्री दवाई, फ्री जांच, चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी आया कोविड में, आपने उसको भी फ्री लगवाया। चाहे आपको प्लेन से भी इंजेक्शन लगवाने पड़े, स्पेशल विमान भेजकर, आप वो भी जनता के प्रति वो इंजेक्शन भी आपने बॉम्बे से प्लेन भेजकर मंगवाए। और रात को भी आपने जिस भावना से कहा, चाहे मुझे पूरा खजाना खोलना पड़े, प्रदेश की जनता की जान की रक्षा करेंगे, उसके लिए कितना ही खर्चा करना पड़े, ये बहुत बड़ी बात आपने रात को कही। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात थी। आज ये वैक्सीन जो हो रहा है बच्चों का, निश्चित रूप से आपकी वजह से हो रहा है पूरे देश में। और हम चाहते हैं कि बच्चों का नहीं, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी को फिर पत्र लिखेंगे, हर बच्चे का होना चाहिए, चाहे स्कूल आता हो, जाता हो। पूरे कई देशों में तो अभी 3 साल से ऊपर वाले बच्चों की शुरुआत होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी को फिर पत्र लिखिए। आपके पत्र का तो सकारात्मक जवाब दिया है। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने रात को जो कहा, चाहे देश की जनता के लिए पूरा खजाना भी खोलना पड़े तो मैं खजाने को भी खोल दूंगा। किस तरह का प्रबंधन आपने 2 साल में किया, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। मैं तो आप सबसे, प्रबुद्ध जनों से, सभी जयपुर वासियों से यही अपील करूंगा, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, कि जो एसओपी जारी हुई है, जो सरकार की गाइडलाइन है, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग रखना, शादी समारोह में कोविड की गाइडलाइन की पालना करना, ये निश्चित रूप से हमको इन सब चीजों से बचाएगा। आप सबने निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम किया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने। अभी कल्ला जी कह रहे थे कि 90% से भी अधिक राजस्थान है पहला पूरे देश में जहां 90% लग चुकी और 75% दूसरी डोज लग गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है 31 जनवरी तक सबको निश्चित रूप से दोनों डोज लगवानी है। ये निश्चित रूप से अनिवार्य किया है, इसकी पालना पूरे प्रदेश के लोग करें, ऐसी मुख्यमंत्री जी की भावना है। उसके बाद आपने देखा होगा अभी ओमिक्रॉन या जो डेथ नहीं हो रही है इस कोविड में, कई साल दूसरे में कितनी हुई थी, इसका कारण है आपके दोनों वैक्सीन लगवाना, समय पर लगवाना। अब बुजुर्गों को भी 10 जनवरी से, 60 साल से ऊपर वालों को भी 10 जनवरी से आपकी वैक्सीन लगेगी, जिसको प्रिकॉशन डोज कहा है। हालांकि बूस्टर डोज की मांग थी, जो 18 से 59 साल के लोग हैं, मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे। उनकी भी मांग है कि हमारे बूस्टर डोज कब लगेगी, प्रधानमंत्री जी कब अलाउ करेंगे। मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी जिस दिन पत्र लिख देंगे उसके 15 दिन में बूस्टर डोज आ जाएगी। इसलिए निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री पर पूरे प्रदेश की जनता को गर्व है। मैं आपको दोबारा आपका इस वैक्सीनेशन को शुरू करने के लिए विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बच्चों की भावनाओं को देखते हुए, इनके हौसला अफजाई के लिए, इनके उत्साहवर्धन के लिए आप स्वयं पधार कर आपने इसकी शुरुआत की, और निश्चित रूप से आप बहुत बहुत, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चिकित्सा मंत्री महोदय। आकस्मिक परिस्थितियां, विपदाएं, महामारी इतिहास में कभी कभी ही आती है, और जब आती है तो परीक्षा ले लेती है, इम्तिहान ले लेती है, चुनौती बन जाती है किसी प्रदेश के मुखिया के लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय
जिन्होंने इस अंधेरी रात में हर मुमकिन चिराग जलाया, हर प्रयास आजमाया और परिणाम रहा राजस्थान प्रदेश पूरे देश में सबसे कम संक्रमण दर और सबसे अधिक रिकवरी रेट पर। इसका श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी सरकार को। आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए, उत्प्रेरण के लिए आशीष बच्चन। नेमी जी खड़े हो जाओ, खड़े तो हो। नहीं हमारे शिक्षा मंत्री वरिष्ठ नेता डी कल्ला साहब, आपके लोकप्रिय विधायक व हमारे जलदाय मंत्री महेश जोशी जी, लोकप्रिय विधायक अमीन काजी साहब, मैं साहिबा भाई श्रीमती मुनीर मीर, उप डिप्टी मेयर साहब असलम फारूकी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.के. गोयल साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डेपो गैलेरिया जी, दिनेश यादव जी, अरे यार भाई साहब आप तो टच मत करो, गौरव गोयल जी, कलेक्टर साहब अंतर जी नैना साहब, प्रिंसिपल SMS जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया पूरे दोनों लहर जब आई थी कोरोना की, डॉक्टर सुनील भंडारी, तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, वार्ड अध्यक्षगण, पार्षदगण, मीडिया के तमाम हमारे साथियों, उपस्थित बच्चों, राजकीय आदर्श सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय तमाम परिवार के सदस्यगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के शुभारंभ का अवसर आपके बीच में आने का सौभाग्य बना। पूरे प्रदेश के अंदर आज ये शुरुआत होने जा रही है, जिसकी बहुत लंबे अरसे से आवश्यकता थी, क्योंकि दुनिया के मुल्कों में जो ये कोविड-19 आया है उसने दुनिया को हिला के रख दिया है। और पढ़ते होंगे तो दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका हो, UK हो, जर्मनी हो, जापान हो, फ्रांस हो, सब जगह पर तहलका मचा दिया है कोविड-19। पहले लहर आई थी, ज़्यादा भय था, डर था पब्लिक के अंदर, परंतु ज़्यादा घातक नहीं थी, काम करते हैं। तो दूसरी लहर आएगी देवता की, ये किसी ने उम्मीद नहीं करी थी हमारे मुल्क के अंदर। और जो हालात रहे उस वक्त में, किस रूप में हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर, ऑक्सीजन नहीं रही थी, मारामारी थी। मैंने भी प्रधानमंत्री जी से बात करी, गृह मंत्री जी से बात करी, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी, केंद्रीय अधिकारी ने बात करी, 3 मंत्रियों का डेलीगेशन भेजा, धारीवाल जी, हमारे शांति धारीवाल जी, डी कल्ला जी, रघु शर्मा जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, दबाव बनाया दिल्ली के अंदर कि राजस्थान में ऑक्सीजन कमी नहीं रही। दवाइयों की स्थिति ऐसी थी तो मुझे चार्टर प्लेन भेजना पड़ा बम्बई, कि 1 दिन की देरी नहीं हो दवाई आने का, जिससे कि एक जान नहीं जाए, तो चार्टर प्लेन हमने किया, पर तो उसमें कमी नहीं आने। इस रूप में अपने मुकाबला किया और हम राजस्थान मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ। कुछ देहात और कुछ मृत्यु हुई तो सबको मालूम है, पर जिस प्रकार देश भर में राज्यों में जो हालात बने, आप देखा होगा टीवी के अंदर, गंगा जी में दाखिल कर रही है या किनारे वहाँ पर दार्शनिका हो रहे, एक साथ सावली दार्शनिका हो रहे, क्या क्या नहीं हुआ।
हमने यहाँ पर दाह संस्कार का प्रबंधन भी नगर निगम को दिया, नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को दिया। अस्थि कलश भी हमने राजस्थान रोड बसों से फ्री भेजने वाला इंतजाम किया गंगा जी ने। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि राजस्थान में आप लोग के आशीर्वाद से अभी मेरे पूर्व तक भूखा नहीं सोए। राजनीतिक पार्टियों को, धर्मगुरुओं को, NGO को, सबको इन्वॉल्व किया और पब्लिक खुद इन्वॉल्व हो गई। आम जनता ने इतनी मदद करी, सरकारी गैर सरकारी सब लोगों ने। तो पुलिस के कांस्टेबल भी क्यों नहीं, उस वक्त भय था खुद की कहीं मुझे भी कोरोना नहीं हो जाए। उस वक्त में जो उन्होंने जाके घरों में खाना पहुंचाया, घर घर था, रसोई प्रारंभ करी, नर्सें डॉक्टर्स गए उन वार्डों में देखने के लिए, डरते थे हमें खुद को कोरोना नहीं हो जाए। उस माहौल का भी हमने मुकाबला किया। इसलिए भीलवाड़ा मॉडल और रामगढ़ मॉडल हमारा बहुत देश में और दुनिया के अंदर पहुँच गया। तो शानदार प्रबंधन हुआ। अब मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा आम जनता को, प्रदेशवासियों को, आप निश्चिंत रहें, पूरी तैयारी हमने कर रखी है। चाहे कैसी भी लहर आएगी उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन भी है, दवाएं भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गांव-गांव में, PHC में, CHC में, सब सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कोई कमी नहीं आने दें। इस रूप में पूरे राजस्थान में सबको इन्वॉल्व कर रखा है। खुशी है कि जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने, CMHO ने, उनके मातक अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पूरा एक कुनबा जो है, परिवार राजस्थान का है, सरकारी या गैर सरकारी या NGO या एक्टिविस्ट या धर्मगुरु, सब इन्वॉल्व हो गए, आम पब्लिक इन्वॉल्व हो गई। वही भावना आज भी हमारे बीच में, वही माहौल आज बना रखा है। कल मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था तो लाखों लोग उसको देख रहे थे। आजकल मोबाइल में मालूम पड़ जाता है कितने लोग देख रहे हैं। बड़े बड़ा घर हुआ कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट आ रही है। और आपको जान के गर्व भी होगा, खुशी भी होगी, जो जो कदम राजस्थान ने उठाए थे उस वक्त में, पहली और दूसरी लहर के वक्त में, करीब करीब उसी के आधार पर सरकार, केंद्र सरकार ने फैसले किए। प्रधानमंत्री जी हमने बात करी और उसी रूप में हमें जो भी फैसले हम करना चाहते थे, मांग की हम लोगों ने अभी हाल ही में कि आप बूस्टर डोज लगा। बूस्टर डोज का समय हो गया देश के अंदर। दुनिया के मुल्कों में मैं भी आंकड़े देख रहा था कि दुनिया के मुल्कों में बूस्टर डोज लगने लग गई और WHO कह रहा है बूस्टर बूस्टर बूस्टर। क्या मतलब है कि बूस्टर पर पूरी दुनिया के मुल्क प्रायोरिटी दे उसको, उससे बचाव होगा। और अगर ये कहे WHO यूरोप में 5 लाख लोग बनेंगे, चिंता में स्वाभाविक है। अगर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कहे ये जो ओमिक्रॉन आया ये सुनामी के रूप ले लेगा, तो चिंतित होना स्वाभाविक हम लोगों का। उसी रूप में हम लोगों ने तमाम तैयारी करी जिस प्रकार से हमें संदेश मिलते थे। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, तुर्की, दिल्ली, इजराइल, फ्रांस, थाईलैंड, जर्मनी, कंबोडिया, रूस, इटली, सर्बिया, सिंगापुर, उरुग्वे, तमाम कंट्रीज में बूस्टर डोज लग चुकी है, लगनी प्रारंभ हो गई है। और हमारे 10 तारीख को राजस्थान में भी पूरे देश में मिली हो। हमने सबसे पहले मांग करी 2 महीने 1.5 महीने के करीब जो गले जानते होंगे, हमने खुद ने मीटिंग करके हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की होगी 100 बार की।
होगा पूरे दौरान ज़्यादा बार की होगी। उसमें हमने तय किया कि हम प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करें, दुनिया के मुल्कों में लग रही बूस्टर डोज हमारे यहाँ क्यों नहीं लग रही है। बच्चों की डोज जो है अगर वो दुनिया में लगने लग गई है, हम पीछे क्यों रहे। इतना बड़ा बोल के 130 करोड़ की आबादी का, तो मैंने पता करवाया अमेरिका में 12 साल से 17 साल के बच्चों को लग रही है। ब्रिटेन के अंदर 16 साल से अधिक बच्चों को लगने लग गई है। जर्मनी में 12 साल से अधिक बच्चों को लगने लग गई है। इजराइल में भी 12 साल के अधिक बच्चों को, इटली में 12 साल से अधिक बच्चों को, क्यूबा में तो 2 वर्ष से अधिक के बच्चों को लगने लगे, 2 वर्ष के बच्चों को लगने लगे। 105 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के अंदर जहाँ पर बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम संदेश दे के बच्चों का भी और बूस्टर डोज का भी घोषणा करनी पड़ी, परंतु उन्होंने लाइटें लगा दी हैं। 60 साल से ज़्यादा बड़े हों, बीमार हों, मेरे दृष्टि के अंदर बूस्टर डोज जिसका टाइम हो गया 6 महीने का, उसके लगनी चाहिए। अभी 9 महीना का टाइम दिया उन्होंने 60 साल के ऊपर वालों को ही। 9 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने के बाद में जो बूस्टर डोज लगी, पहले जो डोज लगी है, वैक्सीन लगी है, उसका इफेक्ट कम होना लग जाता है, टाइम नहीं लगनी चाहिए। और जब पूरे विश्व के अंदर ये बातचीत हो चुकी है वैज्ञानिकों से कि वैक्सीन ही बचाएगा कोरोना से दुनिया को, वैक्सीन ही बचाएगा। वैक्सीन के बाद में भी कुछ केस आते हैं कोरोना के, परंतु वो मृत्यु नहीं हो सकती 99%, 1% का नहीं कह सकते कोई, और भी कई कारण हो जाते साथ में, पर 99% मृत्यु की संभावना समाप्त हो जाती। मेरे को 2 डोज लगी हुई थी, मुझे कोरोना हो गया तो मैं बच गया। कहने का मतलब ये है भारत सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, हम सबको साथ लेके चल रहे राजस्थान के अंदर भी, और भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबको मिलकर ही हमें इस कोरोना का मुकाबला करना है। चक्कर आ गया, जिंदगी बचाने का सवाल है हमारे देशवासियों का, प्रदेशवासियों का। तो राजनीति की बात, जिंदा रहेंगे तो राजनीति करेंगे, वो जिंदा ही नहीं रहेंगे राजनीति क्या करेगा। परंतु दबाव बढ़ता है तो फैसले होते हैं। मैं नीति आयोग के संपर्क में था, मिस्टर पॉल है वहाँ पर इंचार्ज, आप देख दूंगा उनका नाम, उनके इंटरव्यू। उन्होंने कहा नहीं अभी बूस्टर डोज नहीं लगेगी, पहले तो दूसरी डोज सबको लगाएंगे देशवासियों को, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है। तो मैंने फिर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे, हम लोगों ने दबाव बनाया, आखिर में वो समझ गए बूस्टर डोज भी आवश्यक है और बच्चों की डोज भी आवश्यक है। बड़ा पता नहीं हम कब शुरू करते हैं। इस शुरू में हम लोगों ने दबाव बना करके सब काम किया, और ये डेमोक्रेसी होता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं होती। मुझ पर कोई दबाव बनाए, धरना देते हैं हमारे वहाँ सिर्फ इस बारे के बच्चे, जुलूस निकालते हमारे खिलाफ में, हमें खुशी होती है। कोई तो कम से कम मुझे भी, मेरे मंत्रियों को भी, अधिकारियों को भी आगाह करने साथ देखो हमारी ये मांगे, आप एक गौर करो। सरकार के अंदर सैकड़ों प्रायोरिटी होती है, काम होते हैं, प्रायोरिटी बदल जाती है, और जब आप धरना देते हो, प्रदर्शन करते हो, तो प्रायोरिटी बदलनी पड़ती है। मजबूरी के अंदर देखना पड़ता है कि सही है नहीं है, नुकसान क्या उसके अंदर। डेमोक्रेसी है, तो ये कोई हम केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। आज ही मैं कहना चाहूँगा, उनको चाहिए बूस्टर डोज सबको लगे, आप इंतजाम करो, जिसकी आवश्यकता लगे उसको। बच्चों को आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 से 18, उसी दिन टीवी में आ रहा था 12 से 18, कन्फ्यूजन हो गया उसको। मैं चाहूँगा कि
बच्चों की डोर भी शुरू करें। देश इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ गरीबी अमीरी का बहुत बड़ा अंतर है, क्या बढ़ता जा रहा है। कच्ची बस्तियाँ भी है, ढाने भी है, गरीब भी है। ये चीन की योजना हमने शुरू की है, कई लोगों को तो पहुँचे नहीं, इतने गरीब लोग। फ्री योजना है, वो भी अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं करवा पा रहे, इतने गरीब लोग। ऐसे मुल्क के अंदर हर बच्चे को बचाएं, हमारी ये सोच होनी चाहिए। इस रूप में हम चाहेंगे, इस रूप में हम लोग सरकार पर दबाव बनाएं, जिससे कि राजस्थान का भला हो, देश का ही भला हो। ये हमारी सोच है। बाकी बातें आपको सब कही गई। राजस्थान में मुझे पूछिए, प्रथम डोज जो है 4,67,00,000 लग चुकी है। द्वितीय डोज 3,53,00,000 लग चुकी है। कुल 8,20,00,000 लगी, हम काफी ऊपर है। राष्ट्रीय एवरेज से भी, राष्ट्रीय एवरेज हम आगे निकल गए हैं, पहली डोज के अंदर भी और दूसरी डोज के अंदर भी। अभी भी हमें विश्राम नहीं करना है, 100% डोज लगे राजस्थान के अंदर, ये हमारा प्रयास है। और उसके अनुसार पूरा प्रयत्न चल रहा है। और करीब 1,70,00,000 बच्ची है अभी तक 18+ के, और 54 लाख का फिगर आया है आपका, ये 15 से 18 साल के बीच का आया, जो आज शुरुआत हो गई आपके इस सुकून भरे स्कूल के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये अभियान शानदार चले पूरे प्रदेश के अंदर। हमारा प्रयास जारी रहेगा कि 15 से नीचे लाओ बच्चों को, 15 से 18 की, 12 लाओ, 10 लाओ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे लाओ। और हमें हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैं कोई जितनी बातें कहूँ उतनी कम है। आप लोग देखते हैं, अखबार में आते रहते हैं हमारी मीटिंगों के बारे में, और हम लोग पूरी तरह हमारी टॉप प्रायोरिटी गवर्नेंस के साथ साथ, गवर्नेंस रुक भी रही है। हमारी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कम हो गई कोरोना के अंदर, लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, तब भी आप देखा होगा कि पिछला बजट में हमने अच्छा पेश किया। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि हालांकि 20,000 करोड़ रुपये कम हो गए रेवेन्यू के, 20,000 करोड़ कम हो गए राजस्थान के अंदर कोरोना काल के अंदर। तो 6,000 करोड़ तो GST की बाकी है भारत सरकार। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी है, शानदार रीति प्रबंधन करके। स्वास्थ्य के अंदर हम आप देख रहे हो कि दवाएं फ्री की पहले हम लोगों ने पूरे देश के अंदर, राजस्थान अग्रिम था। हमने टेस्ट फ्री किए और 5 लाख का बीमा लेके आए हम लोग। हम चाहते हैं कि शिक्षा में स्वास्थ्य में स्कूल का प्रांगण है। कहना चाहूँगा आपको मैं कि 123 कॉलेज खोली मैंने अभी पिछली बार, 123 कॉलेज, 133 कॉलेज तो खाली लड़कियों की थी। हमने ये घोषणा कर दी है कि जहाँ 500 लड़की होगी उसको कन्वर्ट कर देंगे, कॉलेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे कॉलेज। ये लड़कियों की स्कूल है ना, ये लड़कियों की स्कूल है ये। तो लड़कियाँ ताली जोरदार बजाए यहाँ, और जोरदार। यहाँ राजस्थान में 5 लड़की मिलेगी, वहाँ कॉलेज बना दी जाएगी। तो आप घोषणा करना, कॉलेज बन जाएगी। कौन सा है ये? 1100 कॉलेज। तो ये कॉलेज की सब लोग घोषणा हो गई। तो ये मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान में जाएंगे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे पूरा जोर दें। अगर शिक्षा अच्छी मिलती है, मानव संसाधन बनते हैं, वो देश मजबूत बनता, आगे बढ़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बर्बाद हो गए जापान भी, कोरिया भी, जर्मनी भी। तो उन्होंने उसके बाद में शिक्षा में जोड़ दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज बने, वापस पैरों पर खड़े हो गए। शिक्षा में हमारा जोर रहेगा,
स्वास्थ्य सेवाएं बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे संस्कार है। हम अपने माँ बाप को भी जब 80 साल के हो गए हों, 85 के हो गए हों, बीमार है, डॉक्टर कह रहा उम्मीद नहीं बचने की, तब भी हम गहने बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, गिरवी रखते हैं, पर उनको बचाने का प्रयास करते हैं। हमारे संस्कार, ये हमारे संस्कार है। अभी जब ये पहली लहर आई थी आपके कोरोना की, कोविड-19 की, तो इटली का मैंने खबर पढ़ा तो उन्होंने तय किया जो 60 साल के ऊपर वाले हैं उनको छोड़ दो, मरने दो उनको, तो बच्चों को बचाओ। बच्चे भविष्य देश के, उनकी जगह वो ठीक हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ तो सबको बचाओ। ये हमारे इसलिए क्यों वो गिरवी रखे अपने घर, कहने क्यों गिरवी रखे? सरकार चाहेगी कि हम उनकी पूरी सिक्योरिटी करें। राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं हम लोग, अभी केंद्र सरकार को बिल आना बाकी है, उसके कारण रुके हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि सबको, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो देश को अधिकार दिए हैं, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देश भर के अंदर, नरेगा दिया है, नरेगा बचा दिया देश को। जो पहले चले थे मजदूर देश भर के लाखों लोग, नरेगा नहीं बचाया गाँव गाँव में, रोजगार मिला उनको। तो कानून आधारित अधिकार दिए गए आम जनता को देश के अंदर, पार्लियामेंट में कानून बनाए गए हम सबके। उसी दिन हम चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर भी राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का सबको अधिकार मिले, वो अपना इलाज फ्री करवा सके। ये हमारा प्रयास है। यही बात करता हूँ मैं महेश जोशी जी को, तमाम उनके साथियों को, क्योंकि मैंने कल रात को ही तय किया आने का, अचानक ही तय किया। मेरे को 15 साल के बच्चों को पहले हो रहा, तो इसी बात एक चूल्हा बुलाएगा और 2 टिप्पे में ही मार दूंगा, और एक भी हो गया। और मैंने अपनी बात भी कह दी, और आप सब लोग आ भी गए, तो कलेक्टर साहब को भी और शिक्षा विभाग को भी, जिला परिषद को भी, गलेरिया जी की टीम को भी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत कम माँ से डाले रात को 11-12 बजे होगा, और सब ने मिलकर ये प्रोग्राम आयोजित कर लिया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, और इस विद्यालय को आज के एक क्षण हमेशा याद रहेंगे। और औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए आग्रह करना चाहेंगे जिला कलेक्टर जयपुर श्री अंतर सिंह नेहरा जी को। आप आए और आभार प्रदर्शन। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान